facing some some issue with respect to the chat stuff. So that was something this being become late. Yes, we will use Hindi and English both, है ना? So ऐसा कोई problem नहीं है with respect to Hindi and Englishes, so no problem at all. But I'm assuming people can hear me loud and clear. So what exactly the agenda for today? क्या हम पढ़ने वाले हैं? Each and everything we'll try to discuss. But what you have to do? My voice is low. Okay, my voice is low. Okay, let me fix that one. Can you please help them, guys? People are saying my voice is low. I'm just trying to fix it. Please, guys, please try to help to increase the voice. Yes, हम हिंदी में भी यूज करेंगे. Don't worry. Definitely. Okay, we'll go Hindi English both. Okay, okay. So I'm assuming, okay, I'll consider my mic nearby my mouth. Okay, अगर मेरी आवाज़ आपको लो आ रही है, that's fine. ठीक है. तो I'll consider my mouth. Okay, fine. So अभी क्या करना है? Just listen to me. मेरी आवाज़ अभी I'm assuming बेहतर होगी पहले से, right? Because I put my mic on my hand. Correct, correct. It's good. It's good. Thank you everybody. ठीक है. तो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल थिंग्स वी विल ट्राई टू डिस्कस. ठीक है. आई विल कंसिडर समथिंग लाइक दैट कि हिंदी इंग्लिश हम दोनों को कंसिडर करके लेके चलेंगे. बट व्हाट यू हैव टू डू, और जो हमारा एजेंडा है, आई विल लेट यू नो दैट अपार्ट एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो द एजेंडा फॉर टुडे इट्स नथिंग बट एक्सेल स्टफ. यू नो दैट इन एक्सेल हम आज क्या करने वाले हैं. सो वी आर कंसिडरिंग द थिंग्स फ्रॉम बिल्कुल बेसिक. हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, राइट? I'm good people. I'm good to all of you. Just a second, I'm just trying to look at that things. Okay, जो हम आज properly discuss करने वाले हैं. Okay, just give me a sec. Okay, fine. Fine. So till then I will let you know कि जो हमारा concept है, what exactly Excel is. पहले हम बात करते हैं Excel क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं एक्सेल, है ना? क्या चीजें होती है एक्सेल में, व्हाई डू वी नीड एक्सेल एग्जैक्टली. ठीक है, एक्सेल को हमें यूज ही क्यों करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, सो बाकी की चीजें विल ट्राई टू डिस्कस लेटर ऑन की व्हाट्स द नेम एंड ऑल, है ना? बाकी की चीजें. माय वॉइस इज बिकम बेटर आई बिलीव, राइट? सो हिंदी इंग्लिश विल गो समथिंग लाइक दैट. सो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. अभी एक्सेल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड लाइक दिस. एक्सेल इट्स जस्ट अ सिंपल टूल. एक्सेल एक सिंपल टूल है, जैसा कि मार्केट में और भी टूल्स हैं, है ना? देर आर मल्टीपल टूल्स, खाली एक्सेल ही नहीं है, बट दे आर मल्टीपल टूल्स. बट जो एक्सेल कर सकता है, बाकी के जो टूल हैं वो भी कर सकते हैं, बट एक्सेल ही क्यों प्रेफर करते हैं फिर हम, आई विल लेट यू नो दैट. सो एक्सेल एक सिंपल टूल है जो हमें हेल्प करता है डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में. आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम बिल्कुल इंग्लिश लेवल. ओके, हिंदी इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स इन बोथ मैनर. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सेल इट्स अ टूल. एक टूल है. जैसे अगर मैं बात करूँ टूल का मतलब क्या होता है, टूल का मतलब होता है जैसे व्हाट्सएप, है ना? व्हाट इज व्हाट्सएप? व्हाट्सएप इट्स अ टूल टू कम्युनिकेट विद द टू पीपल, है ना? दो लोगों के बीच में अगर बात करना है, दोज टू पीपल आर फार, दोनों बंदे अगर दूर हैं, दैट विल व्हाट आई कैन से, व्हाट्सएप विल बी हेल्पफुल टू कम्युनिकेट. चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो, एनीथिंग इट कुड बी, और चाहे वो व्हाट आई कैन से चैटिंग हो, है ना? सो सिमिलरली एक टूल है एक्सेल जो हेल्प करता है डेटा को अंडरस्टैंड करने में. डेटा अगर इसमें अवेलेबल है, अगर हम इसमें डेटा लिखें तो डेटा अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट मीन्स इट्स अ सिंपल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ डेटा इन अ बेटर वे, राइट? एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग यू गॉट द पॉइंट, राइट? So guys, there are a lot of messages, right? But try to understand the thing what I am trying to say over here. ठीक है, तो वो चीजें आप एक बार समझने की कोशिश करो. You will get to know everything in a proper manner, right? I am assuming. Okay, everyone, tell me. You got the point कि Excel क्या होता है? हाँ, अभी मैं बताऊंगा, फिर हम Excel ही क्यों यूज कर रहे हैं, right? Right? Why we are reading only Excel? Why not any another one? Tell me everybody. ठीक है, इतना समझ में आया?
एवरीवन? यस, फाइन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सेल का ही सिर्फ इंटरफेस बता रहा हूँ। एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन, है ना? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, एक्सेल तो एक टूल है, बट सर क्या ये एक्सेल टूल पेड है कि अनपेड है? अगेन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है? जो पेड है, पेड में कुछ सम एक्स्ट्रा फीचर्स, पेड हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना? पेड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई भी पेड सर्विस लेते हो किसी भी टूल की, दैट हैज सम एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना? आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बट इन अ सिमिलर मैनर, अगर आप एक्सेल को विदाउट पेड भी यूज़ करते हो, जब भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं टू क्रैक एन इंटरव्यू, टू क्रैक एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, अगर आपको नॉर्मल टास्क करने हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सेल, यू कैन डू दैट वेल एज वेल, ओके? फाइन। नाउ सर, अभी मैं आपको आई एम जस्ट लेट यू नो द लुक एंड फील ऑफ एन एक्सेल, ठीक है? लुक एंड फील से पहले लेट यू नो, अगर आज से हम 10 साल पहले, 50 ना 10 साल, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 ईयर्स बैक, ठीक है? अगर 70 साल पहले की अगर हम बात करें, 70 साल पहले लोग डेटा को कैसे स्टोर करते थे, है ना? आपके अगर दादा परदादा की बात करें, जब उस टाइम पे डेटा स्टोर कैसे होता था, डेटा स्टोर का मतलब आप समझते हो, राइट? कि आपके पास बैंक है ना? बैंक है, बैंक पहले भी होते थे। बैंक डेटा को स्टोर कैसे करता था, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं, कितना निकाला, कितना डिपॉजिट हुआ? देवर जनरली वो मैनुअली राइट करते थे इन अ कॉपी पेन, है ना? लेखा जोखा, एनीथिंग यू कैन से। तो वो जो एक डायरी मेंटेन करते थे और बुक जो मेंटेन करते थे, वो उनके एक लॉकर में होता था, या फिर पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं, एक रूम होता था बैंक के अंदर, है ना? ये जब की बात है, जब एक्सेल नहीं था, जब एक्सेल पॉपुलर नहीं था, है ना? तो ये जब की बात है। अगर आज की बात करें, सेम काम वही चीज रिप्लेस हो चुकी है एक्सेल से। एक्सेल क्या है? एक्सेल के अंदर जो काम जब उस टाइम पे होता था, किसने कितना पैसा निकाला, एवरीथिंग, है ना? मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम क्या है, सैलरी कितनी है, एज कितनी है, वो सारी चीज़ जो पहले कॉपी पेन पे होती थी, अब वो एक्सेल पे होती है। बट एक्सेल पे ही क्यों होती है? दूसरा टूल क्यों नहीं है? आके और भी टूल्स है, बट एक्सेल फेमस क्यों है? बिकॉज एक्सेल एक तो फास्ट है एज कंपेयर टू अनदर टूल्स। पहली चीज, एक्सेल में डेटा को लिखना, अंडरस्टैंड करना, कुछ चार्ट वगैरह बनाना, सम एडवांसमेंट कुछ करना है, एडवांसमेंट मतलब कुछ एडवांस चार्ट बना दिए, कुछ ऑटोमेशन कर दिया, और भी बहुत सारे फीचर्स एक्सेल हमें देता है, तो इसीलिए हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, ये पेड भी है, अनपेड भी है, और इसको ऊपर डेटा लिखना, डेटा स्टोर करना बहुत इजी रहता है, इसीलिए हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है? वाई वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, हमें एक्सेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पहली चीज। अभी मैं आपको इसका लुक एंड फील बताऊंगा। अगेन आज हम ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं जाएंगे एक्सेल में, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सिंपलर मैनर, ठीक है? मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, है ना? बट दे आर सम पॉइंटर्स वी हैव टू टेक हिंदी एंड इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है? नाउ एक्सेल का जो ये इसको बोलते हैं, यू कैन सी एट द टॉप। अभी आप लुक एंड, अब हम लुक एंड फील की बात कर रहे हैं एक्सेल पे, ठीक है? व्हेन यू गो अप, कैन यू सी फाइल सेक्शन, होम सेक्शन, इंसर्ट। होम के अंदर मतलब वो ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे जो जो मोटे मोटे काम होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज करना हो, वो सारे काम होम के अंदर आते हैं। इंसर्ट, देखो नाम पे जाना है, ऑलवेज गो फॉर नाम, नेम। होम का मतलब जो जो मोटी मोटी चीजें वो आपको सामने दिखाई देंगी, चाहे वो फिल्टर लगाना हो या कुछ भी करना हो। इंसर्ट का मतलब क्या होगा? इंसर्ट का मतलब कोई एक चीज अगर आपको एक्सेल में इंसर्ट करनी, इंसर्ट का मतलब है ऐड करनी है, तो इंसर्ट में आप जाओगे, जैसे कोई चार्ट वगैरह ऐड करना है तो। ड्रॉ का मतलब है कुछ कोई फिगर वगैरह बनानी है, तो सी देयर आर सम, यू कैन यू सी दैट, ये कलर्स, हाँ। ड्रॉ के अंदर मैं गया, रेड पेंसिल आई हैव सेलेक्टेड एंड सी इट्स कमिंग समथिंग लाइक दैट, इट्स कमिंग समथिंग लाइक दैट, ओके? नाउ सिमिलरली कोई अगर पेन है, ब्लू कलर, एनीथिंग लाइक दिस, सी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ नेम। नाम के ऊपर हमेशा जाना है, तो नाम हर चीज का ऐसे रखा जाता है जिससे कि चीजों को आसानी रहे समझने में, राइट? फिर हम जाते हैं पेज लेआउट। नाम से क्या पता चल रहा है? जो ये एक्सेल का पेज है ना, उसका अगर लेआउट चेंज करना है तो, इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट, लेआउट मतलब कि क्या बोलते हैं, थोड़ा विड्थ इधर उधर करना है ना? वो सारी चीजें लेआउट में आएंगी, ठीक है? फॉर्मूलाज मतलब आपने 10th 12th में हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, याद है आपको? y is equal to mx plus c, a square, a, c is equal to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, है ना। जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमें ये सारे यूज करने नहीं आने चाहिए, बट वी शुड अवेयर अबाउट कि उनमें से यूज कैसे किया जाता है फॉर्मूलाज को। हमें सिर्फ इतना पता चलना चाहिए, वी हैव टू यूज दोज फॉर्मूलाज, है ना। कुछ फॉर्मूलाज है जो हम आगे पढ़ेंगे, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट। नाउ डेटा, डेटा मीन जब आपको डेटा किसी दूसरी फाइल से आप डेटा एक्सेल में लेके आ सकते हो, तो ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे ना। ये जो ऊपर वाले सेक्शन है, चाहे होम की बात करें, इंसर्ट की बात करें, ड्रॉ की बात करें, इसको बोला जाता है रिबन। कैन सी दैट, होम रिबन, इसको बोला जाता है रिबन। अंडरस्टैंड दैट वन, रिबन। इंसर्ट, इंसर्ट इसको रिबन बोला जाता है, रिबन, है ना। रिबन का मतलब क्या होता है, रिबन का मतलब है जहां पे आपको चीजें विजिबल होंगी, उसको रिबन बोला जाता है। टेक्निकल नेम है ना, टेक्निकल नेम है, राइट। ना फिर हम बात करें, जस्ट कम हियर, होम के अंदर क्विक एक्सेस बार की। अभी क्विक एक्सेस बार क्या होता है, क्विक एक्सेस बार कुछ नहीं होता। क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है जो आपको चीजें क्विकली अवेलेबल हो जाती हैं। क्विकली मतलब बहुत फास्ट, जैसे आप होम के अंदर जाओगे, होम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो, उसको होम एक्सेस बार बोला जाता है, राइट। यू गॉट द पॉइंट। नाउ अभी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू, आप भी मेरे साथ इसको करोगे विद योर एक्सेल फाइल। यू हैव योर लोकल सिस्टम, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एंड देन ट्राई टू डू दैट अलोंग विद मी, बट लेटर ऑन। बट अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सी दैट स्टफ, है ना। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टफ। नाउ हम बात करते हैं अभी वर्कबुक की और वर्कशीट की, ठीक है। अभी वर्कबुक और वर्कशीट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द नेम इट इज, आई लेट यू नो। मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ में जा रहा हूँ, मैं इसको इसको कर्सर मैंने अपना सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम गोइंग गो टू द होम, मैं क्या कर रहा हूँ, कैन यू सी दिस बिलो। नाउ मैं आपको एक्सेल का लुक एंड फील्ड बता रहा हूँ। नाउ सी दैट, कैन यू सी दिस बाय डिफॉल्ट शीट वन। शीट वन का मतलब क्या है, एक एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। एक बार फिर से, एक एक्सेल के अंदर, ये मेरा एक्सेल ओपन किया हुआ है मैंने, राइट, है ना। इस एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। शीट्स मतलब शीट नंबर वन, जैसे कि ऐसा, इसको ऐसा समझो, एक्सेल का मतलब है एक बुक, है ना। एक बुक आपने पढ़ी है, जैसे 50 साल पहले की बात करें, एक बुक होती थी ना, उस बुक के अंदर 100 पेज होते थे, या 200 पेज होते थे, 500 पेजेस होते थे, है ना। तो उन पेजेस को बोला जा रहा है शीट नंबर वन, है ना। एक और शीट ऐड करनी है तो शीट नंबर टू, है ना। एक और पेज ऐड करना है तो शीट नंबर थ्री। ऐसे में कितने ही ऐड कर सकता हूँ, देयर इज अ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कितने में ऐड कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि हमें कैसे, किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एक्सेस करना है, ठीक है। अब मैं शीट टू पे जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी इस पे लिख सकता हूँ, शीट वन पे जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एक चीज आपने गौर किया, शीट वन पे मैंने जूम किया हुआ था, है ना, देखो थोड़ा जूम किया हुआ है। शीट टू पे मैं गया तो जूम नहीं है ना, शीट टू पे गया, जूम नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक एक्सेल के अंदर बहुत सारे एक्सेल की शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। नाउ एक्सेल को बोला जा रहा है, यहाँ पे टेक्निकल नेम मैं बता रहा हूँ, उसको बोला जाता है वर्कबुक। नाम से पता चल रहा है, वर्कबुक का मतलब एक पूरी की पूरी बुक हो गई, है ना, वर्कबुक। नाउ शीट नंबर वन, शीट नंबर टू, शीट नंबर थ्री, ऐसे कितनी भी शीट्स होंगी उनको बोला जाएगा वर्कशीट, है ना। वर्कशीट मतलब एक वर्कबुक के अंदर देयर कुड बी मल्टीपल वर्कशीट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, राइट, राइट, कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी भी वर्कशीट्स हो सकती हैं, ठीक है। नाउ मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यू कैन सी दिस, है ना। अभी एक बात और ध्यान देना, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सर हमें चलो एक्सेल पता चल गया, एक्सेल क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। पहले क्यों एक्सेल यूज करते थे, अभी हम एक्सेल क्यों यूज कर रहे हैं, क्या उसके फीचर्स है। फीचर्स उसके बहुत सारे, अपकमिंग क्लासेस में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, व्हाट आर द फीचर्स। नाउ अब अगर मैं शीट की बात करूं, जैसे मेरे पास ये मैंने एक वर्कशीट ओपन कर ली, शीट नंबर 3, है ना। इस शीट को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, डबल क्लिक ऑन इट, इफ आई वांट आई कैन राइट ओवर हियर PW, है ना। तो एंड मेक एन एंटर, तो आई कैन रीनेम द शीट, ओके। तो इसको बोला जाता है वर्कशीट। अभी हर एक वर्कशीट के अंदर, है ना, हर एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारे रॉज और कॉलम्स होते हैं। ये रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं, आई लेट यू नो, ठीक है।
अभी आप ऊपर देख रहे हो ABCD है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4। अगर मैं ऊपर से ए को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट ये लेकिन ये सर ये ABC लेफ्ट में 1 2 3 4 क्यों दिए हुए हैं, है ना, क्यों दिया हुआ है? ये इसीलिए दिया हुआ है जिससे कि आपको उसको समझने में आसानी रहे, इसीलिए ABCD और 1 2 3 4 दिया गया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैन यू सी, मैं यहाँ पे लिख, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिल्ली, हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ मुंबई, मुंबई, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, मैं और भी डेटा कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 किलोमीटर्स, कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, रैंडमली। ठीक है, एंड दिस वन नंबर। नाउ अभी अगर मैं मेरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना, ऐसे अगर मैं अपने डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई हैदराबाद, तो इसको बोला जाता है एक कॉलम, है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉलम। एक कॉलम के अंदर कितनी भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि मेरा एक कॉलम है ए कॉलम के अंदर दिल्ली मुंबई हैदराबाद वैल्यू है। ठीक है, और एक रॉ की बात करें, रॉ क्या है, इसको बोला जाता है एक रॉ, कैन यू सी दिस रॉ, दिल्ली और 100। तो एक रॉ के अंदर दो वैल्यू है, दिल्ली और 100, और एक कॉलम के अंदर तीन वैल्यू है, दिल्ली मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, और इन कॉलम और रॉ की हेल्प से ही एक पूरी की पूरी वर्कशीट बनती है। गेटिंग माय पॉइंट, एक कॉलम एक शीट की वजह से ही एक वर्कशीट बनती है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड द कॉलम कॉल्ड इट एज अ वर्कशीट, एज सिंपल एज दैट, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, कि एक कॉलम और एक रॉ की हेल्प से एक शीट बनती है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है एक रॉ और कॉलम की हेल्प से एक टेबल बनती है ना। टेबल क्या होती है, टेबल हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर मैं इसी चीज को टेबलर फॉर्मेट में लेके जाऊं तो हम उसको टेबल बोलते हैं, कैसे वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ एवरीबॉडी, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं टेबल बना रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ आईडी नाम की। ठीक है, आईडी बनाया मैंने, नेम बना दिया, ओके, मैंने यहाँ पे बना दिया स्कोर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, आईडी है 1, ठीक है, 4, ऐसे रैंडमली मैं लिख रहा हूँ 5, ठीक है, 7, ठीक है, मैं नेम लिख देता हूँ, मैं नेम ABCD ही लिख रहा हूँ, कुछ भी अभी करके AB और नॉट SC और D। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए, ओहो कम ऑन, चलो नीचे नहीं हुआ, मैं रैंडमली कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ, ओके, मैंने नाम दे दिया। स्कोर में कुछ भी दे रहा हूँ लाइक 39 नंबर, 76 नंबर, और 78 87 एनीथिंग, मैं रैंडमली नंबर दे रहा हूँ। नाउ अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूं, अभी सेलेक्ट कैसे होता है देखो, अब एक बार मैंने इसको सेलेक्ट, मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है, इसको अगर मैं मेरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसको बोला जाएगा एक रॉ। एक रॉ के अंदर कितनी वैल्यू है, आईडी है, नेम है, स्कोर है ना, और 1 2 3, तो इसको बोला जा रहा है एक रॉ। अगर मुझे एक रॉ सेलेक्ट करनी है तो देखो ये एक पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई, तो एक रॉ और एक कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है एक टेबल। अगर मैं बात करूं तो ये मेरी एक टेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया ऐसे, है ना, मैंने इसको ड्रैग करके सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं अभी के लिए, मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, होम सेक्शन के अंदर कैन यू सी, ये दिखाई दे रहा है आपको कलर येलो, मैं इसको येलो फिल कलर, है ना, ऊपर हवर पे लिखा हुआ आ रहा है नाम, फिल कलर, यानी कि नाम उसका फिल कर दो, मैंने फिल कर दिया, कैन यू सी, अब ये येलो हो गया, दिखाई दे रहा है। अब इसको, ये जो है ना एक रो और कॉलम, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे एक टेबल, है ना। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ सिंपल अ टेबल फॉर्मेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट एवरीबॉडी। सो एक टेबल के अंदर एक कॉलम और एक रॉ हो सकते हैं, और रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशन को टेबल बोला जाता है, और एक्सेल को बेसिकली यूज ही इसलिए किया जा रहा है जिससे हम रॉ और कॉलम को कॉम्बिनेशन से यूज कर सकें, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस एवरीबॉडी, यस, ओके ओके। नाउ सर ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि एक्सेल क्या है, एक्सेल क्यों हम यूज कर रहे हैं।
एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स हमने देख लिए। नाउ एक्सेल के अंदर जो टेबल बनाई जाती है, हमने अभी मैनुअल बनाई है, अभी हम एक्चुअल डेटा भी देखेंगे इन द कमिंग क्लासेस, बट अभी के लिए जो हमारे पास टेबल है, जो हमारे पास एक फॉर्मेट है टेबल का, वो कैसे बनता है और दिखाई देता है, ठीक है, ये अभी हमने देख लिया, फाइन। तो हमें रॉ टेबल का कॉम्बिनेशन पता चला है। नाउ अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, आई लेट यू नो सम शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन द रियल वर्ल्ड ये सिनेरियो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये मेरे पास एक्सेल फाइल है। अब सर इस फाइल को अगर मुझे सेव करना है तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। गो टू द फाइल, गो टू द फाइल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। नाउ सबसे ऊपर जाना है, फाइल पे जाना है, गो टू द फाइल सेक्शन, कैन यू सी सेव, है ना। सेव, सेव का मतलब है अगर फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक किया, ओके, सेव पे क्लिक किया। ये कह रहा है यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है ना, मुझे ब्राउज करना है, कि अगर मुझे मेरे लोकल सिस्टम में कहीं तो ब्राउज करना है, मैं ब्राउज करके उसको सेव कर दूंगा। मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा, ये जो फाइल है ना, अभी शेयर, ये जो सेव होगी वन ड्राइव के अंदर, है ना, ये वन ड्राइव है मेरी। ब्राउज करके मैं जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ब्राउज करके, मैं चाहता हूँ डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। मैं जाता हूँ डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाए फाइल pw_excel, ठीक है, ये मेरी फाइल होगी, सो ठीक है, सेव। तो ये फाइल सेव हो गई, है ना, ऐसे फाइल सेव हो गई। तो ये एक तरीका है फाइल को सेव करने का। बट सर ठीक है, ये तो हमें पता चल गया फाइल कैसे सेव होती है। नाउ अगर मैं बात करूं दूसरा शॉर्टकट, ये तो सर शॉर्टकट नहीं हुआ, दूसरा शॉर्टकट है, मैं थोड़ा सा फाइल को ना एडिट कर दे रहा हूँ पहले। कॉपी दिस, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी एक कमांड है कॉपी, फाइल को कॉपी करने के लिए। मैंने इतनी को सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी इज नथिंग बट अ कॉपी। गो टू द शीट नंबर 2, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, वी का मतलब होता है पेस्ट करना। अब इसी फाइल को, इस फाइल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मुझे इसको अगर सेव करना है, हाउ कैन आई सेव, कंट्रोल एस, एस का मतलब होता है सेव, कंट्रोल के साथ एस दबाना होगा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आएगा कहीं नहीं, ये जो शॉर्टकट कमांड्स है, आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर फॉर यू, ओके। मैं को लिख देता हूँ, मैं 1 मिनट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये 3 शॉर्टकट्स अभी हमने देखे, मैं थोड़ा जूम करके मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कलर येलो कर दूं, ग्रीन कर दूं, जो भी मुझे चाहिए। एंड देखो ये एक चेक बॉक्स है यहाँ पे, है ना, मैं क्लिक किस पे करूंगा, एंड मैं येलो करूँ, ब्लू करूँ, पिंक करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे कि हाईलाइट हो जाएगा, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से किसी भी एक एक्सेल के अंदर चीजें की जा सकती हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ ठीक है सर, हमें एक रॉ और एक कॉलम हमें पता चल गया, ठीक है। हमें पता चल गया सेव कैसे करते हैं, कुछ शॉर्टकट कमांड्स हमने देख ली, है ना। अगर पेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका कॉपी नहीं हुआ सही से, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, सेलेक्ट करो ऐसे, कंट्रोल सी, या तो कंट्रोल सी दबा दो। और अगर कंट्रोल सी नहीं चल रहा है, इसका मतलब है हो सकता है आपके लैपटॉप में जो सी एक बटन है वो काम नहीं कर रहा। दूसरा तरीका क्या है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके भी कॉपी का ऑप्शन आता है, कैन यू सी, कॉपी, कॉपी पे क्लिक किया, जहां पे पेस्ट करना है वहां पे रखा, राइट क्लिक किया फिर से और पेस्ट कर दिया, है ना। पेस्ट एज वैल्यूज, ये रहा 1 2 3 वैल्यूज, ये देखो ऐसे भी पेस्ट किया जा सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। द मोटिव ऑफ अ क्लास इज टू, एक्सेल को समझना, एक्सेल काम कैसे करता है, एक्सेल के बेसिक्स को समझना, और एक्सेल हमारे रियल लाइफ में यूज कैसे आता है। ये अभी हम सिर्फ नॉर्मल जनरली डेटा बना रहे हैं, बट इन द रियल वर्ल्ड जब हम आगे चलेंगे क्लासेस में, हम एडवांस चीजें भी करेंगे और एक्चुअल डेटा के ऊपर भी काम करेंगे, है ना। बट अभी के लिए हम सिर्फ एक्सेल को इतना समझ रहे हैं, हाउ दीज थिंग्स वर्क्स इन अ सिंपलर मैनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। यस।
फाइन, ठीक है। अभी हमें सर, ठीक है, हमें शॉर्टकट कमांड्स पता चल गए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फाइन, ठीक है, देयर इज नो बटन्स बट दैट्स फाइन। नाउ अभी हमें पता चल गया, अभी हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में, है ना। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं पहले दिन, बट अभी हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक तरह से चीज़ों को ब्यूटीफाई करना, है ना, इन सिंपल टर्म्स। चीज़ों को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है, लेट यू नो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं छोटा सा टेबल बनाया था कॉपी पेस्ट करके, है ना। मुझे इसको ब्यूटीफाई करना है, ब्यूटीफाई करने का मतलब मैं उसको करूँगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब उसका साइज मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, जो इसके फॉन्ट है इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। उसका जो वे ऑफ सी है, मतलब उसको देखने का तरीका, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, है ना। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग। करना ही क्यों है ना, करना क्यों है? अच्छा, सम पीपल आर आस्किंग, सर हमें फॉर्मेटिंग क्यों करना है? आज जब आप किसी शादी में जाते हो, आप बिना फॉर्मेटिंग करे हुए जाते हो क्या? नहीं, है ना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन, है ना। आप नहा धो के रेडी होके जाते हो, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग, है ना। अगर यहाँ पे एक्सेल में बात करो टेक्निकली, टेक्निकली से बात करें, इट इज सिंपल डेटा लुक्स लाइक, बट इसको मुझे ब्यूटीफाई करना है, राइट। हाउ टू डू दैट? मैं होम सेक्शन में जाऊंगा, क्लिक ऑन अ बी, बी का मतलब होता है बोल्ड, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लिक ऑन इट, सी थोड़ा बोल्ड हो गया, यू कैन सी, थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है, जस्ट कम हियर, है ना। थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऊपर के कॉलम्स है ना, ये कॉलम है आईडी, नेम और स्कोर। सर ये आईडी लेफ्ट लेफ्ट तरफ जा रहा है ना, नेम भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मुझे लेफ्ट में नहीं चाहिए, मुझे मिडिल में चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं आईडी को सेलेक्ट करूंगा, कैन यू सी यहाँ पे, ये अलाइनमेंट के अंदर बोला जाता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, बीच में मिडल वाले पे, देख रहे हो, मिडल वाला। ओह सॉरी, दिस वन, ये मिडल वाला, मिडल में आ गया, है ना। मैं नेम पे क्लिक करूंगा, मिडल में क्लिक करूंगा, मिडल का मतलब वो सेंटर में आ जाएगा, ना तो लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल मिडल में, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मुझे इसको कलर, या इसको नहीं, पूरे को नहीं, मुझे जो कॉलम है ना, कॉलम का जो फॉर्मेटिंग है, मुझे कलर चेंज करना है। कलर का मतलब है, मुझे ए का मतलब है उसका फॉन्ट का कलर, ना कि उसका पीछे का कलर। पीछे के कलर के लिए इसको बोला जाता है, ये जिसको बोलते हैं फिल कलर। हवर पे लिखा हुआ आ रहा है, इफ यू कैन सी, फिल कलर। यहाँ पे मुझे चेंज करना है, मैं बाय डिफॉल्ट रेड है तो मैं इसको रेड ही कर देता हूँ अभी, कैन यू सी, है ना। आईडी, नेम एंड स्कोर, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बेहतर है। अब ये जो 1 2 3 4 है, इसको चाहो तो आप मिडल में ले आओ, मिडल पे क्लिक कर दो, देखो मिडल में आ गया। इसको भी मिडल में ले आओ, ये देखो, ये लो, इसको भी मिडल में ले आओ। नाउ टेल मी, कौन सा बेहतर लग रहा है? नाउ अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हो, कैन यू सी, टेल मी कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला, जबकि दोनों सेम ही डेटा है। कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ, यू टेल मी, दिस वन और दिस वन? फॉर श्योर दिस लुक्स बेटर, व्हाई? बिकॉज कलर, कॉलम का कलर कुछ रेड है, नीचे वाले को थोड़ा हमने बोल्ड कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा बनाया, कुछ भी नहीं, है ना। तो फॉर्मेटिंग इसलिए जरूरी है ना। फॉर्मेटिंग जरूरी इसीलिए है जिससे कि हमें डेटा को अच्छे से ब्यूटिफिकेशन होने के बाद सुंदर दिखाई दे डेटा, है ना। फाइन, ठीक है सर, ये तो हमें पता चलिए। अब और भी चाहें तो और भी कर सकते हो, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, अंडरस्कोर कर सकते, देखो यू का मतलब होता है अंडरलाइन, है ना। अब देखो इसका एक शॉर्टकट की भी है, जैसे मैंने यू के ऊपर हवर किया, आपको दिखाई दे रहा है अंडरलाइन, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है कंट्रोल प्लस यू, यू का मतलब है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कमांड है। तो एक्सेल में शॉर्टकट कमांड दी हुई होती है ऑलरेडी, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगा, या फिर मैं कंट्रोल यू दबा देता हूँ अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल यू, देखो जैसे मैंने कंट्रोल यू दबाया, देख रहे हो नीचे अंडरस्कोर 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 आ गया, है ना, आ गया ना अंडरस्कोर। अब इस अंडरस्कोर को चाहो तो अंडरस्कोर को डबल अंडरस्कोर कर दो, मैंने इस पे बटन पे क्लिक किया, डबल अंडरस्कोर कर दो, देखो डबल आ गया। इट डिपेंड्स, ये होता है ब्यूटिफिकेशन, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग, है ना। अगेन इसको सेलेक्ट करो, इसका जो अल्फाबेट का साइज है वो इंक्रीज कर दो, क्लिक ऑन ए, ये देखो, इट डिपेंड्स कि हमें देखना कैसे है डेटा को, है ना, वो हम पे डिपेंड करेगा कि मुझे कैसे देखना है डेटा को, किसको कैसे दिखाना है, समथिंग लाइक दैट, है ना। लुक्स बेटर,
थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको एक लेवल छोटा कर देता हूँ। ये लो, ये बटन्स है ना, ए और बी, टू रिड्यूस अप एंड डाउन फॉर्मेटिंग, राइट, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग, है ना। करेक्ट। सो लैपटॉप अगर नहीं है तो लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, क्योंकि ये काम आप एक्सेल में नहीं, नॉट एक्सेल, मोबाइल में नहीं कर सकते, है ना, तो एक्सेल सिस्टम की तो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फाइन। नाउ ठीक है सर, हमें फॉर्मेटिंग पता चल गई है ना, हमें थोड़ा बहुत हमने अलाइनमेंट देख लिया, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत फॉन्ट का कलर देख लिया, ये सब चीज़ें हमने देख ली, बट हम थोड़ी बहुत चीज़ें और देखते हैं इसमें। फाइन, कम हियर, क्या देखें हम? सर ये जो डेटा है ना, ये एक टेबुलर फॉर्मेट में नहीं लग रहा। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है? मतलब कि मुझे इसकी तरफ एक बॉर्डर लेके आना है, बॉर्डर, ठीक है, कैसे? मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हो ये राइट, मैं इस पर हवर कर रहा हूँ, हवर करने के बाद आप देखो क्या लिखा आता है, बॉटम बॉर्डर, यानी कि जो टेबल है उसका बॉर्डर बना देना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब देखो ऑप्शन, कितने सारे ऑप्शन है, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, टॉप पे चाहिए और बॉटम पे चाहिए, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, है ना, टॉप पे और बॉटम में चाहिए, सिर्फ इट डिपेंड्स कौन सा में चाहिए, ये कौन बताएगा, ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। फाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ चारों तरफ। सी, अभी एक टेबल दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ एक लाइन 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 आ गया, इसको बोला जा रहा है फॉर्मेटिंग। आई होप पीपल यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट एवरीवन, टेल मी, इतना समझ में आया आपको अभी? ऑल ऑफ यू? यस, ओके, आई एम अज्यूमिंग पीपल गॉट द पॉइंट नाउ। यस, फाइन, ठीक है सर, इतना तो हमें पता चल गया, हाउ वी कैन इजीली मेक द फॉर्मेटिंग, मेक द डेटा, ठीक है। अब अगर सर हम बात करें, अभी तो हम डेटा चलिए खुद से बना रहे हैं, क्या अगर रियल वर्ल्ड में बात करें, डेटा क्या रियल वर्ल्ड में आएगा? नहीं, डेटा हमें मिलता है, हमें जनरेट नहीं करना पड़ता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब आपको डेटा जनरेट करना पड़ता है, अदरवाइज हमें डेटा खुद से मिलता है, ठीक है। नाउ, अब कैसे, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक, आई डू वन थिंग, मैं ना एक आपके सामने गूगल ओपन कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ओपन अ गूगल इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, मैं एक डेटा सेट डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल डाउनलोड वन ऑफ द डेटा सेट। हाँ, ठीक है, अभी ये जो आपको गूगल गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लिखूंगा एक्सेल डेटा सेट, ठीक है, एक्सेल डेटा सेट डाउनलोड, ठीक है। मैं कोई भी एक एक्सेल का डेटा सेट डाउनलोड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी तक हमने डेटा खुद से बनाया है ना, अभी हम डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर काम करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। डाउनलोड डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट में देख लेता हूँ कौन सा डेटा अच्छा रहेगा, ठीक है, बाकी आप कोई भी डेटा सेट ले सकते हो, टैबलेट में हो जाएगा। यस, ये डेटा सेट अच्छा नहीं है, मुझे देखना होगा, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ज़्यादा अच्छा डेटा नहीं है, बट ठीक है, गो बैक, हमें जाना होगा यहाँ पर, 2023 का डेटा है, 22 का है, ठीक है, मैं 22-23 का कर ले, ओह, डाउनलोड हो गया। अभी डेटा है एफएसआई का, आई डोंट नो ये किस टाइप का डेटा है, फ्रेजाइल स्टेट्स इंडेक्सेस, किस टाइप का डेटा है क्या नहीं, बिकॉज वी आर डाउनलोडिंग, सिर्फ हमें डेटा सेट को देखना है कि जब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में डेटा सेट आता है वो कैसा दिखाई देता है, किस तरीके का डेटा होता है, वो सारी चीज़ें ना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये है हमारा डेटा, बट डेटा का जो फॉर्मेटिंग है, इट्स नॉट लुक्स गुड, डेटा का फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं है, तो हम दूसरा डेटा सेट देखते हैं, ठीक है, फॉर श्योर। फॉर प्रैक्टिस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इस पे मिल सकता है हमें ना, शायद एक्सेल डिनाई पे मिल सकता है। हाँ, हमें कुछ इस टाइप का डेटा चाहिए, देखो जैसा अभी दिखाई दे रहा है, देखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सैम्पल डेटा सेट, अगर इस पे मिल जाए तो मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, हो जाएगा तो डाउनलोड, हो गया डाउनलोड, हाँ, ये थोड़ा अच्छी फॉर्मेटिंग में लग रहा है, ठीक है।
इसको ओपन होने देते हैं। हाँ, ठीक है, ये रहा। हाँ, मैं भी ये वाली जो एक्सेल फाइल अभी हमने डाउनलोड की है, मैं ये दिखाता हूँ आपको अभी। आई होप यू कैन सी दिस, है ना? आपको एक्सेल फाइल दिखाई दे रही है? अब इस एक्सेल फाइल में, चलो सर, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इस तरीके का डेटा होता है? हाँ, रियल वर्ल्ड में इसी तरीके का डेटा होता है, इसी तरीके का डेटा आता है, और इस तरीके के डेटा पे हमको इन जनरल काम करना होता है। ओके, फाइन। नाउ सर, अगर हम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कम हियर। अभी अब ऊपर देखो टॉप पे, है ना? ये डेटा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। व्हाई? बिकॉज ये डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले एक कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, एक रो एक दूसरे के बाद अलाइंड है ना? उसको बोला जाता है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, फाइन। नाउ सर, ठीक है, एट द टॉप ये हेडिंग है, बट अगेन इट इज नॉट नेसेसरी। बट रियल वर्ल्ड में जब आप काम करोगे, यू विल गेट द डेटा ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, हमें इस तरीके का डेटा मिलेगा। फॉर श्योर, फॉर श्योर, देयर आर मल्टीपल पीपल हु नोज मोर देन मी, डेफिनेटली। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो गाइस, ज्यादा मजाक मत कीजिए, फोकस ऑन इट ओवर हियर, अदरवाइज यू नो दैट व्हाट थिंग्स गोना हैपन। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, नाउ सर, ठीक है, वी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट, इट हाउ इट लुक्स लाइक, हमें इस तरीके का डेटा दिखाई देता है। बट अगेन, अगर मैं ये जो फॉर्मेटिंग है, इस डेटा के सेट के ऊपर भी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। फॉर्मेटिंग क्यों जरूरी है? एज ए मेंशन, फॉर्मेटिंग इसलिए जरूरी है जिससे डेटा सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। बिकॉज रियल वर्ल्ड में जब भी डेटा आता है, वो डेटा आप खुद के पास नहीं रखते, उसके ऊपर आप कुछ कोड लिखते हो, उसको कुछ ब्यूटिफिकेशन करके, चार्ट बना के, कुछ एनालिसिस करके शेयर कर देते हो आगे टीम्स के साथ, आपके मैनेजर्स के साथ, समथिंग, किसी के साथ भी, है ना? तो इसको बोला जाता है सिंपली डेटा मैनिपुलेशन, या फिर डेटा एनालिसिस। वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट ये डेटा है। अब अगर सर हम बात करें एक फॉर्मूला की, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि वो चीज़ें हम आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लगा करके बताऊंगा, फॉर्मूला क्या है, कैसे नहीं है। सेल रेफरेंसिंग, बाकी चीज़ें हम आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। मैं एक फॉर्मूला का मतलब क्या है, अभी फॉर्मूला का मतलब सिंपल ये है, समझिए, जब आपको पहले 10 12th में ए प्लस बी करना होता था, आप क्या करते थे, है ना? आप लिखते थे 10 + 20 विल बी 30। ऐसे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ लिखता हूँ 10, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20। ठीक है, इस थर्ड लाइन में यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लिखना जरूरी है अगर मुझे सम करना है तो, माइनस करना है तो, या कोई भी अगर मुझे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे इज इक्वल टू लगाना जरूरी है। क्यों? जिससे कि फॉर्मूला लगे। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा ये, सिर्फ सेलेक्ट करूंगा ये। मुझे प्लस करना है तो मैं लिखूंगा प्लस। प्लस का बटन है आपके कीबोर्ड पे, क्लिक ऑन प्लस एंड क्लिक ऑन 20। ठीक है, 10 + 20 अपने आप आ गया। ये J7 क्या है? J7 कुछ नहीं, जे का मतलब देखो, ये ऊपर जे लिखा आ रहा है ना, जे, जे का मतलब है जे नाम के कॉलम पे। और 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है सेवंथ रो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 7 लिखा है, 7 का मतलब है सेवंथ रो, है ना? तो J7, जे और 7, जिससे हमें समझ में आता है कि अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब मुझे सिर्फ एंटर करना है, 30 आ गया अपने आप। इसको बोला जाता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इन एक्सेल। अगेन, एक्सेल में हम आगे और भी फॉर्मूलाज देखेंगे, और भी फंक्शनैलिटी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो हम चीज एक्सेल में कर रहे हैं वो सिर्फ एक ओवरव्यू है ना? वो सिर्फ एक ओवरव्यू है जहाँ पे हम एक्सेल देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, देखो, हमने एक्सेल देख लिया, एक्सेल क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम एक्सेल का, है ना? एक्सेल सिंपल एक टूल है जो आपको डेटा को एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, विजुलाइज करने में, है ना, दूसरों के साथ शेयर करने में आपके डेटा को हेल्प करता है। वो क्या है? वो है एक एक्सेल टूल। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, वो डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में।
टेबुलर का मतलब क्या होता है? टेबुलर का मतलब होता है जहां पे डेटा आएगा एक तो एक टेबल फॉर्मेट। टेबुलर मतलब टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट का मतलब जहां पर एक तो कॉलम होता है, ठीक है, ऐसा ये ए बी सी डी, और एक रॉ होती है। एक का मतलब है सिर्फ एक रॉ और एक कॉलम, है ना, बाकी होती बहुत सारी है, रॉज भी कॉलम्स भी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम कॉल्ड इट एज अ टेबल, ठीक है, कॉल्ड इट एज अ टेबल। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमने उसके साथ देख लिया जो क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं, है ना। होम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है इसको रिबन बोला जाएगा। इंसर्ट के अंदर जितनी भी आ रही है वैल्यू इसको रिबन बोला जाएगा, इन सबको रिबन बोला जाता है। फिर हमने देख लिया फाइल को सेव कैसे किया जाता है ना, सेव कैसे किया जाता है। नाउ ये जो सारी चीजें हैं हमने देख लिया, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, क्यों करनी है फॉर्मेटिंग हमें, व्हाई डू वी नीड फॉर्मेटिंग, जिससे कि ब्यूटिफिकेशन किया जा सके। देख रहे हो, अब अगर मैं इसको हटा करके ना, इसको देखो पीछे पर्पल कलर है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, देखो वाइट तो अच्छा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ, देखो ये, तो इससे थोड़ा और अलग लग रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ब्यूटिफिकेशन या फॉर्मेटिंग से जो लुक एंड फील है, फॉर्मूले को, फॉर्मेट को या डेटा को देखने का तरीका एकदम ही चेंज हो जाता है ना। यस, तो इसको बोला जाता है सिंपल सिंपल डेटा, या फिर एक्सेल के अंदर डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमेशा, राइट। आई होप पीपल आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। कोई किसी को डाउट नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ अभी, राइट, आई एम अज्यूमिंग दिस, ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग, अलाइनमेंट, ठीक है। अब अगर सर एक चीज की अगर हम बात करें, एक्सेल में एक फीचर और है ना, एक्सेल में एक फीचर और है, क्लिक ऑन फाइल। ये फाइल का सेक्शन देख रहे हो ऊपर आप, फाइल का सेक्शन, अगर मैं इस फाइल के सेक्शन पे जाऊं, जो मैंने पिछली फाइल रिसेंटली ओपन की होंगी वो यहाँ पे दिखा देता है, देख रहे हो। अगर आप भूल गए आपने पिछली कौन सी फाइल ओपन की थी, आपको पता नहीं है फाइल का नाम क्या था, कहाँ पर थी वो फाइल, वो यहाँ पे आ जाता है रिसेंट में। देखो हमने पहले ये ओपन की थी, पीडब्ल्यू किया था, फिर उससे पहले ये फाइल हमने सेव ओपन की हुई थी, है ना, ये रही, ठीक है। फेवरेट्स में जाना चाहते हो, फेवरेट्स में चल जाओ, किसी फाइल को फेवरेट्स में डालना है तो बार बार आप उसी को ओपन करते हो, ठीक है। शेयर्ड विद मी का मतलब है किसी और ने आपके साथ एक्सेल फाइल को शेयर किया है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ऊपर ये जो आ रहा है ना, ऊपर देख रहे हो, न्यू के अंदर वेलकम टू एक्सेल फॉर्मूला ट्यूटोरियल। तो एक्सेल जो है ना, एक कंपनी है जिसके बारे में आई एम अज्यूमिंग आपने सुना होगा, जिसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्सेल के अंदर ये फीचर्स आते हैं, देख रहे हो, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, सारे टूर मिलता है। टूर मतलब एक एक्सेल शीट मिलेगी जिसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ होगा एक्सेल के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, पावर क्वेरी क्या होता है उसके बारे में, पिवट टेबल क्या होता है उसके बारे में, और बहुत सारी चीज, जिसको बोला जाता है टेम्पलेट्स, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूला वाले पे क्लिक करूँ ना, या फिर देखो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, चलो इसी पे क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मूला ट्यूटोरियल पे, जैसे मैंने क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, तो एक नई एक्सेल फाइल ओपन हुई, कैन यू सी, हाँ, एक नई एक्सेल फाइल ओपन होगी। ये जो नई एक्सेल फाइल है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई है, ये फीचर है ना। फीचर का मतलब समझो, जब आप नई गाड़ी खरीदने जाते हो फीचर्स आते हैं ना उसमें, है ना, सनरूफ होती है ना, ऑटोमेटिक ब्रेक, बहुत सारी चीजें होती है ना, उनको बोला जाता है फीचर्स। ऐसे ही एक्सेल भी एक टूल है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, उनमें से एक फीचर हमने ये ओपन किया। बेसिक्स के अंदर जाओगे, देखो ये रहा, अच्छा कलर वगैरह सब कैसे यूज किया, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, एवरीथिंग इज रिटन डाउन, है ना। इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ लिखा है। देखो डेटा पे बना हुआ है, सम कैसे हो रहा है, देखो इस पे सेलेक्ट करोगे, ये ऊपर इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आप एक्सेल में कर सकते हो, ठीक है, फाइन, ठीक है सर, ये पता चला। बहुत और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एवरेज फंक्शन क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम, डेट एंड टाइम, जॉइनिंग, बहुत सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सर ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि फॉर्मूलाज जो हैं कैसे यूज किए जा सकते हैं, हमने सिर्फ एक छोटा सा डेमो लिया है, बाकी उसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल एक्सेल में मिल जाता है हमें, ठीक है। मैं फिर से फाइल में जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसमें, एक चीज़ और है, ठीक है, वो अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ कर सकते हो, फाइन। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अभी आप ऊपर टॉप पे देख रहे हो, टॉप पे फाइल सेक्शन है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू, वी ऑटोमेट, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में है व्यू, ऑटोमेट और हेल्प। एक फीचर है एक्सेल के अंदर, जब आप एडवांस एक्सेल के अंदर काम करते हो ना,
एडवांस एक्सेल का मतलब जहाँ पे आप ऑटोमेशन करते हो, जहाँ पे एक्सेल अपने आप ही काम करता है, ऑटोमेटिकली एक्सेल ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो वैल्यू अपडेट होनी होगी अपडेट हो जाएगी, चार्ट बनना होगा तो चार्ट बन जाएगा, सभी चीजें अपने आप हो जाएगी, उसको बोला जाता है ऑटोमेशन। ठीक है, तो वो ऑटोमेशन या फिर जो एडवांस एक्सेल के अंदर जो काम होता है वो कैसे होता है, वो जो फीचर है बाय डिफॉल्ट हाइड होता है एक्सेल के अंदर, उसको अनहाइड करने के लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर। सबसे पहले ऊपर देख लो हमारे पास क्या है, व्यू है, ऑटोमेट है और हेल्प है, यानी कि यहाँ पर एक फीचर है जो नहीं है, जो विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हाइड होता है, हम उसको अनहाइड करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम उसको अनहाइड? क्योंकि जब हम एडवांस एक्सेल पे काम करते हैं तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको बोला जाता है डेवलपर टूल। ठीक है, हम उसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं हम। सो गो टू द फाइल। ठीक है, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्शंस नाम का, देख रहे हो ऑप्शंस? जैसे मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया, एक नया एक मेरे सामने एक नया पॉपअप ओपन होके आ गया। जैसे मैं इस पे गया, एक ऑप्शन आता है नीचे 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 नीचे, कस्टमाइज रिबन, है ना। कस्टमाइज रिबन का मतलब है अगर मैं कोई रिबन को बंद करना चाहूँ, टर्न ऑन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसमें गया राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाओ, ये दिखाई दे रहा है आपको डेवलपर, देखो ये बाय डिफॉल्ट अनचेक है ना, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी विजिबल टू यू, लेट मी विजिबल टू यू। हाँ, ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? जैसे मैं इसमें गया, जनरल के बाद ऑप्शन आता है कस्टमाइज रिबन का, गो टू द कस्टमाइज रिबन, एक ऑप्शन आता है डेवलपर का। ये जो डेवलपर वाला ऑप्शन है ना, ये अनचेक है, अनचेक है। अनचेक का मतलब है, अनचेक का मतलब है ये चेक नहीं है, चेक नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है तो हर बार नहीं दिया जाता एक्सेल में, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहता है। तो आपको क्या करना है, इसको चेक कर देना है, चेक, है ना, ये ग्रीन हो गया, और ओके कर दो, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ना, जो एक्सेल में ऊपर ऑप्शन आ रहे थे ना, व्यू का आ रहा था, ऑटोमेट का आ रहा था, हेल्प का आ रहा था, वहां पे आ जाएगा एक नया ऑप्शन। ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ वो वाला एक्सेल, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, कैन यू सी? अभी अगर आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट सबसे ऊपर ऑटोमेट के बाद एक नया ऑप्शन आ गया जिसको बोला जा रहा है डेवलपर, है ना, जिसको बोला जा रहा है डेवलपर। डेवलपर एक फीचर आ गया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देख रहे हो? अगर आपने सुना होगा ये फीचर, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। मैक्रो, है ना, मैक्रो, जहाँ पे हम वीबीए, एक्सेल के अंदर एक कोडिंग भी होती है जिसको हम वीबीए बोलते हैं, है ना, वो सारी चीजें जो की जाती है वो की जाती है डेवलपर टूल के अंदर जाकर, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाकर के, है ना। तो ये जो डेवलपर नाम का ऑप्शन है, हमने कैसे ऑन किया? हम गए फाइल के अंदर, हम गए ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद हम गए कस्टमाइज रिबन में, और चेक कर दिया डेवलपर को, और ओके कर दिया, वो काम हो गया, वो फिर एक्टिवेट हो गया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हम अपना एडवांस एक्सेल के अंदर जो फीचर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। जब हम कभी आगे चल के एडवांस एक्सेल पे काम करेंगे, वो सारे एडवांस एक्सेल के अंदर जो टूल है ना, जो फीचर्स होंगे, वो सारे के सारे डेवलपर टूल से आते हैं। तो डेवलपर टूल के अंदर एक्सेल के एडवांस फीचर ही काम में आते हैं, एज सिंपल एज दैट। यस, आई होप पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, नाउ ठीक है सर, दिस इज समथिंग आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, वो सारी चीजें। बट इसके बाद सर, let me just check one thing. Fine, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसको बोला जाता है सेल। अगर मैंने कहीं पे सेलेक्ट, ऐसे सेलेक्ट किया हुआ, ये देख रहे हो, ये जो सेलेक्ट है, ये सेलेक्टेड है, ग्रीन सर्कल, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको बोला जाता है एक सेल, इसको बोला जाता है एक सेल, है ना। यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो ये एक सेल है, इसको बोला जाता है एक सेल। मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया तो इन तीनों को बोला जा रहा है ये चार सेल, क्योंकि मैंने ये भी सेलेक्ट किया है तो फोर सेल। तो इसको एक सेल, एक सेल, एक सेल, तो इसको बोले जाता है सेल। ये क्यों बता रहे हो सर आप, सेल क्यों बता रहे हैं? बिकॉज जब हम आगे चल के काम करेंगे, मैं सेल बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेल का मतलब क्या है।
है ना। सेल का मतलब होता क्या है, अगर मैं रॉ बोल रहा हूँ, रॉ का मतलब है मैं इस रॉ की, ऐसे रॉ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे किसी डेटा की बात कर रहा हूँ जो ऐसा सिलेक्टेड है, जो ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे जा रहा है, इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, आई होप पीपल आर गेटिंग द पॉइंट। रॉ और कॉलम, रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही एक टेबल बनती है। ठीक है, रो और एक कॉलम के ही कॉम्बिनेशन से एक टेबल बनती है। दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल कैसे बनी है, एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही तो टेबल बनी है ना। बहुत सारी रॉज हैं, बहुत सारे कॉलम्स है, उसी के कॉम्बिनेशन टेबल बनी है। तो रो और कॉम्बिनेशन, कॉलम का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है टेबल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट, पीपल एवरीबॉडी। यस, ओके, ओके, आई एम assuming people got the point now. यस, फाइन। कोई डाउट किसी को, यू कैन लेट मी नो गाइस, अगर किसी को कोई डाउट है तो। यस, ओके, ठीक है, ठीक है। लैपटॉप में आपको एक्सेल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है मुस्कान, और पीपल जिसको भी अगर ये डाउट है कि एक्सेल को डाउनलोड कैसे करना है, एक्सेल को आपको डाउनलोड नहीं करना। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो आपको बस आपके सर्च बार में जाना है और सिर्फ सिंपल लिख देना है एक्सेल, तो इट विल ओपन फॉर यू, राइट। यस, नोट्स एंड ऑल वो हम सब आगे चल के बनाएंगे, बट अभी के लिए जो भी हम चीज़ें साथ के साथ करते जा रहे हैं, आप उसको इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, आप लिखते चलो उसको। ये जो फाइल्स वगैरह हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम हियर इज यू हैव टू फोकस हियर एवरीबॉडी, ओके। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रही बात यूपीएससी के, नॉल नो नीड टू वरी अबाउट इट, it is something a normal skill, it will be used everywhere. What if they ask you in a UPSC with respect to Excel, what you do at that time? hmm? Right, fine। टैबलेट में इट विल वर्क है ना, बट टैबलेट डिपेंड करता है, अगर वो विंडोज वाला है, एंड्रॉयड वाला है, तो इट विल वर्क ओवर देयर। ठीक है, फाइन, फाइन, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। यूपीएससी इज व्हाट, क्या यूपीएससी में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होता है? नहीं, यूपीएससी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, है ना। उन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जो ब्रॉडर आपका करिकुलम है, उस करिकुलम में एक्सेल भी लाई करता है। ठीक है, सो डोंट थिंक इन दिस मैनर कि सही इसका यूपीएससी में कोई यूज है भी या नहीं है ना। यूपीएससी का जितना भी करिकुलम है वो बहुत वास्ट है, उस वास्ट में एक एक्सेल भी है। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू नो और नो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट इज वाई। सो मैक में होता है, बट उसमें हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिवेट बाय डिफॉल्ट उसमें नहीं होता, बिकॉज मैक एक डिफरेंट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, फ़ोन से आप इसको नहीं कर सकते हो, या फिर आपके साथ विंडोज़ नॉट विंडोज़, आपको टैबलेट चाहिए, देन यू कैन डू द स्टफ। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक जितना भी हमने किया? यस, एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं यूज करते थे, अब क्यों यूज कर रहे हैं, अब हम जो यूज कर रहे हैं एक्सेल ही क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगेन, एक्सेल के अंदर जो छोटा डेटा होता है ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर बड़े डेटा की बात करें, लार्ज डेटा की, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है, जिसको आप, अगर आपने सुना है बिग डेटा, वो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है ना। बिग डेटा या कोडिंग वो उसमें चला जाता है। बट एक्सेल इज गुड जहाँ पे आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अ डेटा है, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, छोटा डेटा है या डिसेंट है, मीडियम डेटा है, लार्ज डेटा सेट नहीं है। दैट इज कॉल्ड सिंपल एक्सेल, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस, ओके। आईपैड एंड ऑल, ये आईपैड, ये जो चीज़ें हैं ना, वो डिफरेंट ओएस पे चलती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, तो उसमें दैट माइट बी चांसेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे कुछ अकाउंट बना करके माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट हो जाता है मैक में भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस, माई सिस्टम इज विंडोज।
I am using latest version. I am not sure, but I have to check. I guess I am using latest version of Excel. uh, ठीक है, इट्स अ लेटेस्ट वर्जन, बट अगेन आप कोई भी वर्जन यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा पुराना वर्जन यूज़ करोगे तो कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके में नहीं होंगे, बट नए में पुराने में सिर्फ फीचर्स का फ़र्क आएगा। बट आप प्रैक्टिस के लिए, याद करने के लिए चीज़ों को आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई गेस ये 2021 है ना, जितना मुझे याद है। इट्स 2021, ठीक है। इट्स 2021 बिकॉज इट्स कॉलेज वन, ये किसी कॉलेज का है तो दैट इज वाई इसका वहीं का चल रहा है अभी। बट यस, आप इसको चाहो तो आपके नॉर्मल लैपटॉप से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको पेड वर्जन लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है। कोई डाउट किसी को अभी तक? एनी वन ऑफ यू? हाउ टू मेक द नोट्स, लिसन टू केयरफुली, मेक अ कॉपी पेन, है ना। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते चलो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट, है ना। जब आप आपकी यूपीएससी तैयारी करते हो तो क्या सब याद हो जाता है? नहीं, राइट। जब भी तो कॉपी पेन लेके बैठते हो ना, देन व्हाई यू आर नॉट सिटिंग हियर विद अ कॉपी पेन? टेल मी दैट पीपल, व्हाई यू आर नॉट सिटिंग हियर? इज दिस अ जोक फॉर ऑल द पीपल हु आर सेइंग लाइक दैट? So how to make a notes and all? Tell me. What type of a question you are asking people? What say? So don't go in this manner. If you don't have a laptop and all, that's fine. Okay. I'll try to give all of your questions, all the answers on a time. But there are multiple questions out there. Fine, fine. So ये सारी चीजें important है. Everything will be included within the UPSC stuff. So don't think in this manner कि UPSC में नहीं आएगा. Everything is important over there. ठीक है। UPSC is a vast concept. ठीक है। ओके, हाँ, कोई भी टैबलेट हो चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑटोमेट ऑप्शन, ओके। यस, अगर लैपटॉप नहीं है तो यू हैव टू बाय अ लैपटॉप, इट इज इम्पोर्टेंट। एक्सेल को ओपन करने के लिए गो टू योर सर्च बार। आपके सिस्टम में नीचे सर्च बार आता है, गो देयर एंड राइट ओवर देयर एक्सेल, है ना। एंटर इट, इट विल वर्क देन, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो नो न्यू थिंग गाइज, और कोई नई चीजें भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको चीजों का आइडिया लग गया। बाकी चीजें वी विल ट्राई टू लर्न टू द नेक्स्ट टाइम एवरीबॉडी, ओके। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। देर आर मल्टीपल क्लासेस, 15 क्लासेस आउट देयर जो हमें पढ़नी है, 15 क्लासेस। ओके, that will be same time, time will be same. You can reach out to me over the LinkedIn, okay, no problem at all. Yes, I will be continue with the classes, yes. ठीक है, I'll try to speak always within the Hindi, but some people are coming from non-tech or some Hindi English background, so इसीलिए हम कभी हिंदी कभी इंग्लिश we are going in this manner, okay. ठीक है, ठीक है, all clear, okay. ठीक है everybody, then take care guys, no new thing we'll talk about today. Bye bye, bye bye everybody.